वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान के गणितज्ञ मसाकी काशिबारा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार मिला है इनको। और हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों के लिए मदद के लिए ब्रह्मा ऑपरेशन किस देश ने चलाया है? तो भारत ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के तीनों सेनाओं ने अरुणाचल प्रदेश में कौन सा युद्ध अभ्यास किया है? तो प्रचंड प्रहार। हाल ही में भारत दुनिया में दूध उत्पादन के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो पहले। हाल ही में कौन सा राज्य झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य में राज्य का पहला तेंदुआ सफारी स्थापित करेगा? तो पंजाब। और भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? CS सेठी को। हाल ही में किसने टैक्सी सेवा के लिए सहकार परिवहन सेवा स्टार्ट किया है? तो अमित शाह ने। हाल ही में जोगिंदर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी नाम की अदरक की 2 जंगली प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? उड़ीसा। हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 इसका उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने। और टेककृत 2025 टेक्निकल फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो IIT कानपुर में। हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस ये कब मनाया गया है? तो 28 मार्च। हाल ही में भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास 2025 के किस एडिशन का आयोजन किया गया है? तो 14 नवंबर का है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में साधु भद्रेश दास को किस नंबर के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये 37 नंबर का होगा। हाल ही में आई हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाला पुरस्कार किसको मिला है? तो IIT मद्रास को। और हाल ही में USA के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक को किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य किसको बनाया गया है? तो राजीव गौबा को। और उड़ीसा के चांदीपुर से BLSRSAM मिसाइल की टेस्टिंग हाल ही में किसने किया है? तो DRDO ने। हाल ही में जारी भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार चाय वैश्विक निर्यात में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो फर्स्ट पे है केन्या, सेकंड पे है भारत। और L&T फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जसप्रीत बुमराह को। और ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी किस नंबर पर रही है? तो 46। और विश्व रंगमंच दिवस ये कब मनाया गया है? तो 27 मार्च को। अप्रैल 2025 थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के किस एडिशन का आयोजन होगा? तो 6वें नंबर का। और किस देश में आयोजित इनक्वाइस 2025 युद्ध अभ्यास में भारत पार्टिसिपेट करेगा? तो यह होगा ग्रीस में। नेक्स्ट है कि FHI जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मेजबानी भारत कर रहा है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इंडिया ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। हाल ही में नव वर्ष उत्सव नवरेह ये कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। और हाल ही में रेलवे 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 में किस स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर। बिहार में कोसी मेची इंस्टा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को हाल ही में किसने मंजूरी दी है? तो सेंट्रल कैबिनेट ने। और किसने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला मिशन जिया को बंद कर दिया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। हाल ही में यूनिसेफ की बुक रिपल्स ऑफ चेंज का विमोचन किसने किया है? तो CR पाटिल ने। और हाल ही में टेबल टेनिस के WTTT स्टार कंटेंडेंट इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मानव ठक्कर। और अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को। यानी कि हाल ही में केरल के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX20 के किस उपग्रह को ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के तहत SpaceX ने लॉन्च किया है? तो नीला ग्रह। हाल ही में पंजाब में भारतीय सेना ने पहली बार कौन से कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? FPV का। और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बन गई हैं? तो शार्ली बोचबे। किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोलने की घोषणा की है? IIM अहमदाबाद। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? नरेंद्र मोदी ने। किस मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो न्यूक्लियर मिशन। और निधि तिवारी को किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी का। हाल ही में विंडहैम कैम्पबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो राणा दासगुप्ता को।
वर्ष 2025 के लिए किस दिवस का थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखा गया है? इंटरनेशनल योगा डे। द ग्रेट कॉन्सुलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? संजीव चोपड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर अदृश्यता दिवस कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। हाल ही में रूस ने मैक 9 की गति वाली किस हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है जिरकॉन। हाल ही में जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में हुए 21वें सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 10। हाल ही में किस राज्य के केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान ने शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो की नई किस्म 95/4 विकसित किया है? तो केरल। और 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सली मुक्त करने की घोषणा किसने किया है? तो अमित शाह ने। हाल ही में वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। और जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड में भागीरथी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो पुष्कर धामी। और आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? तो पूनम गुप्ता। और चर्चा में रहा प्रोजेक्ट टाइगर भारत में पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। और हाल ही में स्नैक हेड मछली की नई प्रजाति चन्ना नाची ये कहाँ पर खोजी गई है? तो मेघालय में। और 37 नंबर के कथक महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो 4 अप्रैल को। कि पृथ्वी के पोल की परिक्रमा करने वाले पहले मानव मिशन फ्रेम 2 का फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने मायना स्वामी को कौन से पुरस्कार से अभी सम्मानित किया है? तो वो हो जाएगा आपका उगादी पुरस्कार से। हाल ही में मेल में चेक रिपब्लिक के जैकब मानसिक और महिलाओं में बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने 2025 का कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो मियामी ओपन। और कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद का है। सरहुल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये झारखंड का होता है। पुरुष हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता 2025 का होस्ट कौन रहने वाला है? तो भारत। और 81 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू होंगे? ये तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रायम्फ 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? यूएसए के बीच होता है ये। किस संस्थान ने बाल मृत्यु दर में कमी के लिए भारत को अनुकरणीय देश माना है? यूएनओ ने। और हनात तलांगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो मिजोरम में। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो 2 अप्रैल को। क्वेश्चन है कि केरल के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के किस उपग्रह को ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के तहत अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है? और अगर इसका क्वेश्चन जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें।